કાકી પાઠ બેની અંદર જે तीजा तास तीजानी अंदर बूढ़ी काकी कल आप देखेंगे कि बूढ़ी काकी कैसी उसकी स्थिति होती है, बूढ़ी काकी के मन में कैसी भावनाएं दूसरे उसके पति के भतीजे और उसकी पत्नी के प्रति कैसी भावनाएं होती है और उसके घर में उसकी स्थिति कैसी होती है, वह पाठ में आप देखेंगे। और उन्होंने पाठ में ऐसे तब तक आप पढ़े हैं कि उसकी स्थिति सुखराम का उसका तिलक के लिए उसके साथ मेहमान भी आए थे और मेहमान भोजन कर रहे थे, लेकिन बूढ़ी काकी को कोई खाने के लिए भी नहीं कहते हैं और उसके तिरस्कार की भावनाएं लोग देखते हैं। उसकी पत्नी उसके कोठरी के पास बैठ जाने के लिए उसकी धक्का मारकर वह कहा था और वह रेखती रेखती पीछे हो गई उसके। तो उसके पाठ में वह ऐसी स्थिति वृद्धों की क्या दयनीय स्थिति वह होती है, इसलिए पाठ में आगे आप देखेंगे। तो काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई है। तो लाडली उसके साथ वह 11 बजे तक वह पूड़ियाँ लेकर उसके पास आई थी और उन्होंने वह पूड़ी एक 5 मिनट में काकी ने पूड़िया के टुकड़े सभी उन्होंने चुन चुन कर उन्होंने खा लिया। पिटारी वह उन्होंने खाली हो गई है। लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया? लाडली ने उन्होंने पूछा काकी तो तुम्हारा पेट भर गया? आप खा रहे हैं तो आप संतोष से आप खा लीजिए। थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, इसी तरह इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। तो थोड़ी पूड़ियों में क्षुधा का मतलब होता है भूख। तो उन्होंने थोड़ी पूड़ियों में उनकी भूख वह संताप हो रही, उसके संतोष मिला है। तो उन्होंने उसके साथ बुद्धिराम की बेटी लाडली उसके साथ आई थी और उन्होंने पूड़ियाँ खिला रही थी और वह थोड़ी पूड़ियों में काकी क्षुधा और इच्छाओं और उत्तेजित कर दिया था। तो उन्होंने फिर खाने के लिए उसके मन कर रहा था। बोली नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, तुम्हारी अम्मा से और पूड़ियाँ मांग लाओ। लाडली ने कहा अम्मा सो गई हैं, जगाओ तो मारेगी। मैं जो अम्मा को जगाऊं तो मुझे मारेगी, वह सो रही है। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसने कुछ खुरचन गिरे थे। उन्होंने पूड़ी के कुछ खुरचन એટલે કે बची कुची चीज़ें, कुछ छोटे छोटे टुकड़े उसमें पड़े हुए हैं, वह बूढ़ी काकी वह भी खा लिए हैं, चुन चुन कर वह भी खा रही हैं। उन्होंने सहसा अधिक मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। उन्होंने उचित क्या उचित है क्या अनुचित है, उन्होंने उसके मन में वह भी ख्याल जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। थोड़ी देर के लिए वह उनकी इच्छाओं को वह रोकती रही कि उन्होंने थोड़ी पूड़ियाँ खाई थी, इसीलिए वह इच्छा के वह रोकती है। सहसा लाडली ने बोली मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है, कि जहाँ मने वहीं पास ले जाओ जहाँ मेहमानों ने पूड़ियाँ खाई है। हृदय मसूल रहा था और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ, काकी का अधीन मन इच्छा के प्रबल में हुआ है। तो लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। वह लाडली उनका अभिप्राय, उनकी इच्छा है, ज़्यादा पूड़ियों खाने की इच्छा है, वह नहीं, वह उसके विचार नहीं समझ पाई, अभिप्राय उनका नहीं समझ पाई। उसने काकी हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा। वह मेहमानों ने जब खाया था उसके जूठे पत्तलों हुए थे, वह उसके पास वहाँ बैठी है।
दिया काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी है। वह जूठे पतलों में वह पूड़ी के टुकड़े होते हैं, वह चुन चुन कर वह खा रही है। वो दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। वह जो काम कर रही है कि वह जूठे पतलों में से पूड़ियाँ खा रही है, तो वह कहती है कि ऐसे काम मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वह यह काम वह कर रही थी बुढ़ी काकी। तो उन्होंने दूसरे की जूठी पतलों को चाट रही है। दूसरों को जूठी पतलों थी, वह बुढ़ी काकी वह चाट रही थी। उन्होंने परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है कि तृष्णा रोग का वह बुढ़ी काकी को वह एक अंतिम लक्ष्य था कि उसके किसी की परवाह नहीं थी, उसके समाज की, घर की कोई की परवाह नहीं है। वह बुढ़ी काकी अंत में वह वृद्ध हुई थी, तो उन्होंने बचपन लौट आया है, ऐसी तरह वह एक छोटे बच्चे की तरह वह कर रही थी। अंतिम समय में जब संपूर्ण इच्छा एक केंद्र पर वह लगते कि संपूर्ण इच्छाएं उसके एक मन ही, उन्होंने संपूर्ण इच्छा एक केंद्र पर लगती है। बुढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियों थी। बुढ़ी काकी को मात्र उनकी स्वादेंद्रियों पर उनकी इच्छाएं होती हैं। ठीक इसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। उन्होंने देखा तो लाडली उसके पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के उधर उधर देखने लगी। वह उधर उधर वह देखने लगी, लेकिन वह लाडली उसके पास नहीं है। वह चुपचाप वह खड़ी होकर बुढ़ी काकी के पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। इसी पर उसकी नजर हुई है रूपा की। तो उसको उन्होंने शोक से सन्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। पहले उसके क्रोध हुआ, फिर उन्होंने करुणा और दया से उसकी आंखें भर आई। और इसी अधर्म पाप का भागी कौन है कि उन्होंने कहा कि अधर्म का भागी कौन है। ऐसे वह पश्चाताप करने लगी। उसके क्रोध में उसकी पश्चाताप के पहले क्रोध आने लगा और फिर उन्होंने पश्चाताप हुआ और उसकी आंखें और सभी भर आई। उन्होंने शोक से सन्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। उन्होंने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठा कर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। जो ये अधर्म का दंड मुझे मत देजो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी वह एक आत्मसात वह कर रही थी। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्याय इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय कितनी हूँ निर्दयी हूँ। इसी तरह इसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आया हो रही है। इसी यह दुर्गति और मेरे कारण है। दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो कि उसकी जमीन और जायदाद से मुझे इतनी आवक प्राप्त होती है, फिर भी मैं कितनी गलत हूँ और फिर भी मैं कितनी निर्दयी हूँ, तो भी मैं उसके मुझसे बड़ी भारी गलती मेरे से भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। उसे परमात्मा से प्रार्थना करती है। रूपा ने दिया जलाया, अपने
भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए बूढ़ी काकी के लिए वह लेकर आई। उसने कंठाभृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है। कि कंठ स्वर एक करुण स्वर ની અંદર एक आत्मसात करके वह कहने लगी कि काकी चलो आप भोजन कर लिए। यह उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा करें। क्या आप भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरे मुझे क्षमा कीजिए और मैं क्षमा चाहती हूँ। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार जब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भूल जाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सतीश छाए निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने के लिए निर्मग्न थी। तो उन्होंने एक उसकी भावनाएं, उसकी आत्मसात से वह इस स्वर्गीय वह बूढ़ी काकी दृश्य का आनंद वह ले रही थी और उन्होंने बूढ़ी काकी के प्रति तिरस्कार भूलकर उन्होंने भोजन करने लगती है। उसे रोए रूपा के लिए सच्ची संदिष्ट थाए वह निकल रही है। तो अहिया बूढ़ी काकी पाठ खत्म हो रहा है और ऐसे प्रश्न पूछा जाते हैं कि बूढ़ी काकी कैसी रोती है, बूढ़ी काकी के पति जी का नाम क्या है, रूपा किसकी पत्नी थी। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछाए जाते हैं। आप बूढ़ी काकी पाठ के स्वाध्याय आपकी नोट्स बुक्स में लिख लेना चाहिए।